Hello everyone, how are you doing? And welcome to our self-care group. I hope you all are doing extremely well and very positive. Our today topic is sunscreen. It's part 4. Why sunscreen is important. हम लोग सबको पता है कि समर्स में सनस्क्रीन बहुत ही मस्ट है, बट मैं ये बोलूँगी नहीं सिर्फ समर्स में बट 365 डेज सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू मेनी रीजंस फॉर इट कि सनस्क्रीन क्यों इम्पॉर्टेंट है. आप बोलोगे कि गर्मियों में ठीक है समझा सनस्क्रीन लगाना चाहिए, बट बारिश में और ठंडी में क्यों? बारिश में हम लोग को इसलिए लगाना चाहिए बिकॉज क्लाउडी होता है वेदर, बारिश होती है तो सन रेज में वो पोटेंसी है कि वो सन रेज क्लाउड से पेनिट्रेट होके भी हमारी स्किन को टच करता है. दैट इज़ अ बिगेस्ट रीज़न कि सनस्क्रीन रेनी सीजन में भी लगाना चाहिए बिकॉज सन रेज में वो पोटेंसी है, वो पावर है कि वो क्लाउड से भी पास होता है. नंबर 1. दूसरा है कि विंटर्स में क्यों लगाना चाहिए. हम लोग स्नो रीजन में जाते हैं, नॉर्थ साइड घूमने जाते हैं, वहाँ पे क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन का आई मीन. तो स्नो क्या करता है, जब भी सन रेज स्नो पे गिरता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है सन रेज को और वो हमारी तरफ आता है. और जब भी हम लोग बहुत टूवर्ड्स हाई एल्टीट्यूड जाते हैं जहाँ पे स्नो ज़्यादा है देन वी आर वेरी क्लोज टू सन, तभी तो बहुत ही मस्ट है सनस्क्रीन लगाना, वरना आप इजीली टैन हो सकते हो. तो ये रीज़न है ताकि हम लोग को सनस्क्रीन 365 डेज लगाना है. अभी सनस्क्रीन क्या करता है, सनस्क्रीन हम लोग लगाते हैं वो प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर बनाता है ताकि कोई भी UVA UVB रेडिएशन ताकि जो आए स्किन पे वो रिफ्लेक्ट बैक हो एनवायरनमेंट, ताकि आपकी स्किन मेंटेन रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो. अभी जैसे किस किस को सन डैमेज होता है जिसको बोलते हैं सन स्ट्रोक, मतलब उनके स्किन में ना उनकी स्किन डैमेज हो जाती है. कैसे डैमेज होती है, जैसे अगर आपने केयर नहीं किया आपकी स्किन को, आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया और आप बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क पे हो, बाहर किस किस का काम रहता है, बहुत सारा फील्ड वर्क, बाहर ही घूमना रहता है सन में, या फिर आप मार्केट जाते हो जो टाइम पे जहाँ पे जब भी सन है बहुत ज़्यादा, या फिर बच्चे को हम लोग पिकअप एंड ड्रॉप करने जाते हैं तभी अगर आपने सनस्क्रीन वेयर नहीं किया तो आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है. वो अभी शायद आपको नहीं समझे, आपको आगे जाके समझे कि जैसे आप बहुत कम हो, लाइक एज में आप बहुत कम हो, जैसे 30 35 40 हो, पर आपकी स्किन इतनी ओवर मैच्योर लगती है, इतनी मोटी लगती है, सैगी हो जाती है आपकी स्किन, रिंकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि आप 50s या 60s के हो, मैच्योर लगती है. लेदर का टेक्सचर कैसे होता है, ग्रेनी, वैसे आपकी स्किन ग्रेनी लगने लगती है और बहुत ओवर मैच्योर लगते हो, आपकी स्किन थिक हो जाती है. सेकेंड रीज़न इट कुड बी स्किन डिस्कलरेशन. किस किस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक पैच आ गया है, यहाँ पे एक पैच आ गया है. अगर सनस्क्रीन वेयर नहीं करोगे तो स्किन में डिस्कलरेशन होगा ही बिकॉज सन रेज आपका एक स्पेसिफिक पोर्शन पे आता है और वो चीज़ आपकी डार्क करने लगती है. डार्क क्यों होती है, बिकॉज वो पोर्शन में जो स्किन अपने को जो कलर देता है, जो पिगमेंट जिसको बोलते हैं मेलानिन, जिससे स्किन में कलर आता है उसको बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट. अगर उसको सन रेज यहाँ पे लगा वो मेलानिन ख़त्म हो जाता है, वहाँ की स्किन डार्क हो जाती है एंड देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बैक टू दैट नॉर्मल जो आपका स्किन टोन है. बाद में आप कितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लो, पीलिंग कर लो, कुछ भी करा लो, आपकी स्किन नॉर्मल नहीं होगी. सो टू प्रोटेक्ट योर स्किन इन अर्ली एज डू वेयर अ सनस्क्रीन. और जो अभी जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं धूप में, कोई बच्चे का टाइमिंग ही दोपहर को रहता है स्कूल में, कोई लोग स्विमिंग जाते हैं, अगर इन बच्चों को आपने अभी से सनस्क्रीन नहीं लगाया आगे जाके उनकी स्किन ऐसे टैन होगी कि नॉर्मल उनकी स्किन नहीं हो सकती पहले जैसी. तो सनस्क्रीन इज़ कंपलसरी टू वेयर. जहाँ पे भी जो भी पोर्शन आपका एक्सपोज हो रहा है सन में, फेस हो गया, नेक्स हो गया, मे बी यहाँ से हैंड्स तक, यू नीड टू वेयर सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम डिस्कलरेशन. अगर आपकी स्किन डेली सन को एक्सपोज करती है, डेली आप सन में बाहर जाते हो, तो एक तो क्या करती है वो टैनिंग करती है क्योंकि मेलानिन को ख़त्म कर दिया ताकि डिस्कलरेशन आ गया आपकी स्किन में. और नंबर तीसरा है एक कोलाजन रहता है अपने स्किन के अंदर जो अपने स्किन को एक शाइन देता है, एक जान देता है, एक लाइवलीनेस देता है, वो ख़त्म हो जाता है. रोज़ जैसे आप सन में एक्सपोज हो रोज़ डेली, तो वो कोलाजन जो है वो जूस वो ख़त्म हो जाता है जिससे आप बहुत ओवर मैच्योर लगते हो, जिसको बोलते हैं यंग एज में मैच्योर लगना, उसको बोलते हैं फोटो एजिंग.
मतलब जो लोग 30s के हैं वो लोग 40s के लगने लगते हैं, जिसको बोलते हैं ओवर एजिंग या फोटो एजिंग, वो होता है। तो सनस्क्रीन क्या करता है, वो सब चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। एंड टैनिंग, डिस्कलरेशन से किस किस को सन स्ट्रोक हो जाता है, जिसको पिगमेंटेशन बोलते हैं। किस किस को पिगमेंटेशन, यहाँ पे बटरफ्लाई मार्क्स होता है, यहाँ से लेके उनको पिगमेंटेशन यहाँ पे होता है। किस किस को यहाँ पे आता है पिगमेंटेशन, किसी को बंच में पिगमेंटेशन होता है, किसी को स्पॉट पिगमेंटेशन होता है। मतलब उसका मेलानिन पूरे साइड से ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ 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 जगह पे ख़त्म हो गया, उसको बोलते हैं स्पॉट पिगमेंटेशन। ये चीज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर। आप कितनी भी लैक्स ऑफ ट्रीटमेंट करा लो, कितने भी पिगमेंटेशन प्रोडक्ट्स लगा लो, आपका पिगमेंटेशन कम नहीं होता है। अगर आप रिगियसली कुछ ऐसा करते हो कि ताकि आप सन में भी एक्सपोज ना हो, सनस्क्रीन भी लगाते हो और कुछ ऐसा करते हो ताकि आपका जो पिगमेंटेशन है वो और ना बढ़े और थोड़ा सा कम हो, ऐसा हो सकता है। पर एकदम ही आप बोल दो कि मेरी स्किन पहले जैसी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो to take that preventive measures you need to apply sunscreen all 365 days। ये अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया। हम लोग पहले भी हम लोग जब भी छोटे थे तभी स्कूल में जाते थे, बाहर मैदान में खेलते थे, तभी सन इतना हार्श नहीं था, तभी सनस्क्रीन की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि तभी ओजोन लेयर था जो सन रेज को अर्थ पे इतना आने नहीं देता था। पर ड्यू टू पोल्यूशंस एंड ऑल दैट अपना ओजोन लेयर भी ख़त्म होने आया है, मतलब बोल सकते हैं कम हो गया या फिर ख़त्म होने आया है, इसीलिए सन रेज डायरेक्टली अर्थ पे आ रहे हैं एंड इट इज़ अफेक्टिंग ह्यूमन स्किन। तभी सनस्क्रीन आए, सनस्क्रीन का डेवलपमेंट हुआ और लोगों ने सनस्क्रीन यूज़ करना स्टार्ट किया। पर अभी मुझे सनस्क्रीन सूट नहीं करता है, मेरी स्किन ऐसी है, मेरी स्किन वैसी है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। आपको सिर्फ एक या दो चीज़ें का ध्यान रखना है। कोई लोग सनस्क्रीन लगाते हैं ना, उनको यहाँ पे स्वेट आता है, उनको सनस्क्रीन सूट नहीं करता है, बिकॉज उसमें ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो स्वेट करता है। सो एक तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेना है, जिसकी ज़्यादा ऑयली या नॉर्मल स्किन हो, उसको जेल बेस्ड सनस्क्रीन लेना है। जेल बेस्ड सनस्क्रीन में क्या होता है, जेल बेस है वो आपकी स्किन को स्वेट नहीं करता है, वो स्वेट को लॉक कर देता है ताकि आपको स्वेट ना आए, क्योंकि स्वेट आया तो आपका सनस्क्रीन निकल गया तो इवेंचुअली सनस्क्रीन लगाने का कुछ मतलब नहीं हुआ। सेकेंड, उसमें आपको देखना है कि उसमें जिंक ऑक्साइड और टिटेनियम डाइऑक्साइड हो, ये दो इंग्रेडिएंट्स हो, ताकि वो सनस्क्रीन का काम करते हैं, वो सन रेज को अपने स्किन के अंदर पेनिट्रेट होना नहीं देते हैं। और जिसकी ज़्यादा ड्राई स्किन है, जिसको जेल लगाने से और भी ज़्यादा ड्राइनेस लगती है, उनको क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और ऐसा सनस्क्रीन जो इवेंचुअली आपके स्किन को ठंडक दे, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी होती है, सनस्क्रीन लगाने से स्वेट आता है, इन्फ्लेमेशन होता है, किस किस को रेडनेस आती है, इचिंग, कारनेस आता है, तो वो सब ना हो। इसीलिए ऐसा सनस्क्रीन चूज़ करो जो ठंडा हो, कूलिंग हो और आपका पर्पस सॉल्व करे, सन रेज आपकी स्किन के अंदर ना आने दे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इसीलिए हम सब फैक्टर्स को देखते हैं। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल 365 डेज, नॉट इन समर्स, बट समर्स में तो येस डेफिनेटली, बट अराउंड ऑल द ईयर आपको सनस्क्रीन लगाना है। सो इफ़ एनी वन हैज़ एनी डाउट कि मैं कौन सा सनस्क्रीन लूँ नहीं लूँ, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस पर्सनली। थैंक यू। एंड येस, एट द एंड वन स्मॉल टिप, मुझे तो सनस्क्रीन डॉक्टर ने रेकमेंड किया है 50, मुझे तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है 40+ तो सनस्क्रीन पावर उसमें होना ही चाहिए। बट ऑल द रिसर्च, ऑल द स्टडी, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि फॉर इंडियन स्किन टोन 30 इज़ नॉर्मल, इज़ अ मैक्सिमम SPF जो हम लोग को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सन के इतने करीब भी नहीं है कि हम लोग 50-40 की ज़रूरत हो। 30 मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम फॉर एन इंडियन स्किन टोन। हम लोग जैसे जो रहते हैं जहाँ पे इतना सन हार्श नहीं है, हार्श है, इतना नहीं है कि हम लोग एकदम हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, 15 to 25 इज़ द रेंज वेयर वी कैन चूज़ द सनस्क्रीन।